हाय फ्रेंड्स, हाय दोस्तों। आज मैं सफलता और असफलता इन दोनों के बीच में कुछ बताना चाहूँगा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? इस दुनिया में आने का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, और ऐसे ही तो कोई इस धरती पर आता नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं होती, और जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो आपका भी इस दुनिया में आने का उद्देश्य जरूर रहा होगा। और क्या आपने इस उद्देश्य के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं? और यदि नहीं जानते हैं और जानना चाहते तो आइए मेरे शब्दों के साथ आगे बढ़िए। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है, और वह है सफल होना। अचीव द सक्सेस, बी सक्सेसफुल, अचीव द सक्सेस। जी हाँ, मैंने, आपने, हम सब ने इस धरती पर जन्म लिया है तो किसी न किसी क्षेत्र में सफल बनने के लिए। सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, हमारा गोल है, हमारा एम है। सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार है। सफलता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। और हम सोचेंगे, लेकिन सफलता प्राप्त आपको तब होगी जब आप खुद सोचेंगे कि मुझे किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर मैं आपको आपका क्षेत्र बताऊंगा तो आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर कोई अपने क्षेत्र या अपना उद्देश्य मेरे ऊपर थोपेगा तो मैं उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम सफल हो सकें, जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है कि मैं उस ताबीज को अपने गले में डाल लूं और मुझे सफलता मिल जाए? दोस्तों, सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए आसपास के लोग हमें बताएं या अपनी मर्जी को हम पर थोपें, बल्कि सफलता मंजिल वो टारगेट है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं। और हम वो पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हम सुख का अनुभव करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। सच है दोस्तों, हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें सुखद अनुभव हो। अतः अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं, बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी आपका विरोध कर ले, जिसे जो भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या प्रतिधार क्या। फिर कोई विरोध करे, करने दो। और एक बार, बस एक बार आप अपनी मनपसंद मंजिल को चुनिए, उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। एक बार अपने दिल की बात सुनकर तो देखिए, क्या कहता है आपका दिल। और जब शायद हो सकता है कि आपका दिल गाना गाने को कह रहा है, लेकिन आप अपने परिवार के कहने पर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता है, लेकिन परिवार आपको शतरंज के खेल में डाल रहा है। और तो फिर जब आप अपना मनपसंद कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, तो आपको सफलता मिलेगी कहां से? और कहो कि कुछ भी नहीं मिल सकता। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक बार तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो। आप जब अपना एम डिसाइड कर लेंगे अपने इंटरेस्ट के अनुसार, तो आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर मन के बिना, जिसमें आपका मन नहीं हो, वो सफलता मिली, तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आप उस क्षेत्र में, उस फील्ड में कभी सक्सेसफुल रहेंगे ही नहीं। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो पहले अपने मन के सागर में गोता लगाओ यारों, और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हो। देखो, फिर आपको लगेगा जिंदगी कितनी खुशनुमा है। अपनी इच्छा को
अपने ड्रीम को अपने मन के आईने में रखो, मन के आईने में सामने रखकर देखो, बिल्कुल साफ नजर आएगा दोस्तों, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और वो कभी शंका भी, कोई डाउट नहीं क्रिएट करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अपने उद्देश्य को जानो, अपनी मंजिल की ओर चलो, सफलता आपका इंतजार कर रही है। परेशानियां आएंगी, फिर हरवंश राय बच्चन की को थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। मंजिलों में रोड़े आएंगे, लेकिन जब वो हमारे इंटरेस्ट का फील्ड है तो हमें आगे बढ़ने से हमारा मन भी नहीं रुकेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है, दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको तो वो रास्ता चुनना है जो आपको अपनी मनपसंद मंजिल की ओर ले चले। आपको वहां जाना है जिसके लिए आपने इस संसार में जन्म लिया है। किसी के पापा कहते हैं हमारा बेटा तो बिगड़ गया, क्यों? अरे पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप में ही लगा रहता है, लैपटॉप से ही शादी करा दो इसकी। अरे भाई, मोबाइल और लैपटॉप के जरिए भी जो उस क्षेत्र में पारंगत हैं वो लोग भी लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है। लेकिन हाँ, वो इंटरेस्ट होना चाहिए, निगेटिविटी वाला इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव, कि हाँ ये मेरा क्षेत्र है और मैं इस क्षेत्र में सफल बनकर दिखाऊंगा। अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी उसको सरकारी नौकरी में डाल देते तो क्या आज भारत रत्न प्राप्त होता? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सफलता प्राप्त करना है, उठो, अराइज, अवेक एंड स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। आप अपने खुद के सपने को हकीकत में परिवर्तित करने वाले आप खुद हो। दूसरों के सपनों को अपने लिए हकीकत में मत परिवर्तित करो। उनके सपने हैं तो वो खुद पूरे कर लें, आप अपने सपने पूरे करिए। सफल और असफल व्यक्ति में एक अंतर होता है, और एक अंतर होता है, समानता होती है, असमानता होती है, जो भी कहिए, सपने दोनों ही देखते हैं। अगर सफल व्यक्ति अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहता है और असफल व्यक्ति दूसरे के सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है, कहां से बदलेगा? ये समझ लीजिए कि आपका फेवरेट ड्रीम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाना होगा। आपको अपने मन की बात सुननी होगी, और सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको सफलता अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार किस क्षेत्र में मिल सकती है। अपने जीवन को पहचाने, उसके लक्ष्य को पहचाने। सफलता प्राप्त करना आपका अधिकार है, मंजिल को प्राप्त करना आपका अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता, आप स्वयं भी नहीं। हजारों लोग आए और हजारों लोग चले गए इस दुनिया से, कुछ अपना नाम अमर कर गए, कुछ खाली हाथ चले गए। आपको सोचना है कि आपको अपना नाम अमर करके जाना है या आपको यहां से खाली हाथ जाना है। शुक्रिया दोस्तों।